ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, देखो ये मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है, मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, शायद आप में से बहुत से लोग सुने भी होंगे। एक बार जो एक बाज है ना, देखो बाज जानते हो, ईगल, बाज की जो एवरेज, मतलब एक बाज है वो ऊपर से ऐसे उड़ रहा था टिक 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 टिक, और जब बाज उड़ रहा था ना, उसकी एक अंडा गिरा उसका, बाज नहीं, फीमेल बाज, बाजनी मान लो, बाजनी गिरी थी, एकदम से अंडा गिरा। जब अंडा गिरा तो वहां पर 5 पहले से ही या 4 पहले से ही चूजे के अंडे थे उस घोंसले में, और एक बाज का अंडा जाके गिर गया। अब जब गिरा तो 5 मिल गए, कुछ टाइम बाद वो फूटे, उसमें से 4 निकले चूजा और 1 निकला बाज। अब ये 5 घनिष्ठ मित्र थे, एकदम जबरदस्त चिगरी यार। अब क्या होता था, कुछ बाज का जो चिड़िया है जो राइट, वो दाना चुगने के जाती, तो बाज का बच्चा भी उसके साथ दाना चुगने के जाता, जबकि हमको पता है कि बाज दाना नहीं चुगता है। चिड़िया का बच्चा जो था चूजा, वो तिनका लेकर आता अपने घोंसले को बनाने के लिए, तो बाज भी उसके साथ जाता, तिनका लेके आता अपने घोंसले को बनाने के लिए, जबकि हमको पता है कि बाज कभी घोंसला नहीं बनाता। चूजा जब वो उड़ता, थोड़ा सा ऊपर उठ के धम से नीचे गिरता, तो बाज का बच्चा भी ऐसे उड़ता और धम से नीचे गिरता। एक दिन, और ये सब ऐसे घनिष्ठ मित्रों के ऐसे एक जैसे काम कर रहे थे, एक बार एक बाज अपने पंख को एकदम से फैलाते हुए आसमान को चीरते हुए उड़ रहा था। तो बाज का बच्चा उसको देखकर बड़ा ही फैसिनेट हो गया, उसने उसको देखा और एकदम से बोला, यार क्या जबरदस्त पावर है इसके पास, और कौन है वो? तो बाज के जो बच्चे थे, वो जो चूजे थे सारे, उन्होंने बोला, उंगली नीचे कर, ये हमारे पक्षियों का राजा है बाज, और तुझे पता है इनके पंख कितने मजबूत होते हैं कि ये आसमान को चीरते हुए जितनी ऊंचाई पर चाहे उतनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला ठीक। तो फिर चूजा बोलता, हम नहीं कर सकते, वो उड़ता है जमीन पर गिर सकता है। तो बाज का बच्चा बोलता, हाँ हम नहीं कर सकते, उसको देख के उड़ता और जमीन पर गिर जाता है। जिंदगी भर उसको पता ही नहीं होता है कि वो चूजा नहीं, वो बाज था, पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। सेम हमारे साथ भी होता है, हम एक बार 11th-12th में कुछ फेल होने की वजह से हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है, प्री कॉलेज के अंदर, जहां पर अपॉर्चुनिटी कम होती है, और वहां अपॉर्चुनिटी कम होने की वजह से हम हमारी क्षमताओं को भी बहुत नीचे आंक लेते हैं। हमको लगता है कि हमारे अंदर पावर भी, पोटेंशियल भी बहुत कम है, तो उस समय हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार IIT JEE के अंदर फेल हुए होते, वो हमारे फेलियर का थाप यहां पर लगा दिया जाता है, और हमेशा हमको लगता है कि नहीं हम कुछ कर ही नहीं सकते। और आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो सराउंडिंग फल हट जाएगा। आप जाके बोलना अपने दोस्तों को कि मैं AR मोबाइल लेके आऊंगा, जैसे आप बोलोगे ना अपने दोस्तों को कि मैं AR मोबाइल लेके आऊंगा आपका गेट में, तो आपका दोस्त आपको देखेगा, अच्छा तू प्रेसिडेंट, तो मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, बता। वो खुद आपको डिमोटिवेट करने के पीछे लगा हुआ है, राइट, क्योंकि आपके पूरे सराउंडिंग में वो चूजे ही भरे हुए। आप हो बाज, आप अपने पंख को फैलाकर आसमान को चीरते हुए जितनी ऊंचाई तक चाहे उतनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं।